हेलो दोस्तों, जय हिंद। मैं आज फिर कर्नल रविंद्र सिंह आप सबसे संबोधित हूँ अपने उपन्यास लौट आओ माँ की कहानी को आगे बढ़ाने के लिए। आज ये मेरा 11वां और अंतिम एपिसोड है उपन्यास लौट आओ माँ का। तो आइए कहानी आगे बढ़ाते हैं, लेकिन फिर से आपसे कहना चाहेंगे कि आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। आपकी राय हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आइए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। आप सब जब उपन्यास को शुरुआत में पहले एपिसोड में जब मैंने शुरुआत की थी तो आपको याद होगा कि राम ट्रेन में जा रहा था, अपने घर वापस जा रहा था, कोलकाता से वापस अपने घर, और उसके बाद उसके कल्पनाओं में अपने पिछली जिंदगी के बारे में सोच रहा था। तो अभी तक पहले एपिसोड के बाद जो आप कहानी सुन रहे थे वो राम सोच रहा था, और अब राम अपनी माँ के पास कलकत्ता से वापस जा रहा है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। ट्रेन रुकी, यात्रियों का कोलाहल बढ़ गया। राम स्मृतियों के झरोखे से सहसा चौंक कर बाहर निकला। अरे, इटावा स्टेशन आ गया। सहसा उसकी मुंह से निकला। उसने शीघ्रता से अपना सूटकेस उठाया और तेजी से नीचे उतर पड़ा। स्टेशन से बिजली की तेजी से बाहर आकर बस पकड़ने के लिए दौड़ा। करहल करहल, मैनपुरी मैनपुरी, बस कंडक्टर चिल्ला रहा था। वह दौड़कर बस में चढ़ गया। वह बस द्वारा नवाटेड़ा तक पहुंचा, और नवाटेड़ा से 1-1.5 किलोमीटर पर ही तो उसका गांव अंबरपुर था। वहां के लिए उसे पैदल ही जाना था। वह पैदल चल पड़ा। कोलकाता से यहाँ तक बंधा हुआ सब्र टूटने को आतुर था। थोड़ा सा फासला भी उसे बहुत बड़ा लग रहा था कि पंख लग जाएं और वह शीघ्र से शीघ्र गंगा माँ के पास पहुंच जाए। उसने कोलकाता से चलते समय ही माँ के लिए एक सुंदर सी साड़ी खरीदी थी। पहली बार माँ के लिए उसने कुछ खरीदा था। माँ, राम ने सोचा, मैं कितना कृतज्ञ हूँ। तूने मेरे लिए सारी जिंदगी दांव पर लगा दी, और लेकिन माँ, मैं आ रहा हूँ। अब मैं तेरी इतनी सेवा करूँगा कि तेरे सारे गिले शिकवे दूर हो जाएंगे। वैसे भी माँ, भला संतान से क्या माँ रूठ स्वाती है? संतान कितना भी कड़वा बोल ले, कितना भी दुख दे दे, सिर्फ एक मीठा वचन सुनकर ही माँ उसकी सब त्रुटियां भूल जाती है। गंगा माँ भी उसे क्षमा कर ही देगी। राम के विचारों की तेजी के साथ ही उसके कदमों की तेजी भी बढ़ती जा रही थी। सीता के लिए उसने शुभ्र मोतियों की मोहन माला खरीदी थी। सीता कितनी खुश होगी उसे देखकर। वह जाते उसे मोहन माला पहना देगा और कहेगा, लो, हम एक बंधन में बंध गए, अटूट बंधन में बंध गए, अटूट बंधन में, अब हम कभी अलग नहीं होंगे। राम ने सड़क के दोनों तरफ निगाह दौड़ाई। खेतों में लहलाती फसल, किनारे खड़े हुए वृक्ष, चहचहाती चिड़ियां, सब उससे एक ही बात कह रहे थे, तुम लौट आए राम, तुम लौट आए राम, तुम लौट आए। हाँ 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 हाँ, मैं लौट आया, मैं लौट आया, अपनी माँ के पास, सीता के पास, तुम सबके पास, तुम सबके पास। वह खुशी से चीख। उसे लगा हवा में डोलते पेड़ों के पत्ते, हिलती फसलें और चहकती चिड़ियां सभी उसकी प्रसन्नता में शामिल हो रहे थे। जैसे सब राम के स्वागत में तत्पर थे और प्रसन्नता की अभिव्यक्ति कर रहे थे। सब जैसे उससे बातें कर रहे थे। वही खेत, वही खलियान, वही परिवेश, लेकिन उन सबको देखकर राम आह्लादित था, जैसे किसी बिछड़े प्रियजन से मिल रहा हो। उसे लगा सब एक ही आवाज लगा रहे हैं, राम राम राम। हाँ दोस्तों, हाँ। राम प्रसन्नता से पागल हुआ जा रहा था। वह घर से मात्र 200-300 मीटर ही दूर था। गांव में सबसे पहले उसी की हवेली तो पड़ती है। उसकी हवेली दिखाई दे रही थी। दरवाजे पर कोई खड़ा था। अरे, ये तो सीता है। राम खुशी से चीख पड़ा, सीते। राम दौड़ पड़ा। सीता सहसा आवाज सुनकर चौंक पड़ी। उसने देखा राम आ रहा है। राम निकट आ चुका था। उसे हैरानी हो रही थी, सीता उसे देखकर प्रसन्न है या दुखी है। वह समझ ही नहीं पा रहा था। उसे सीता के चेहरे पर प्रसन्नता या आश्चर्य के कोई भी भाव नजर नहीं आ रहे थे। उसने सोचा था कि जब सीता उसे देखेगी तो प्रसन्नता से पागल हो जाएगी, किंतु यह क्या? सीता के चेहरे पर तो न खुशी का भाव है, न दुख का भाव है, न आश्चर्य का भाव। वह कुछ कहता उससे पहले ही सीता घर के अंदर जाने के लिए मुड़ पड़ी। राम उसके पीछे लपका। सीता,
मैं जानता हूँ तुम मुझसे नाराज हो, पर मैं तुमसे माफी ही तो मांगने आया हूँ। देखो सीता, मैं तुम्हारे लिए मोहन माला लाया हूँ। और हाँ, माँ कहाँ है? उनके लिए देखो मैं कितनी सुंदर साड़ी लाया हूँ। उसने सूटकेस खोल कर साड़ी निकाल कर हाथ में ले ली। माँ कहाँ है सीते? मुझे शीघ्र बताओ। मुझे सबसे पहले तो उन्हीं की चरण रज लेनी है, और ये साड़ी मैं उन्हें अपने हाथों से पहनाऊंगा। राम प्रसन्नता के आवेग से सराबोर था। प्लीज सीता बताओ, माँ कहाँ है? सीता कुछ नहीं बोली, कमरे की तरफ उंगली से इशारा भर कर दिया। अच्छा, अंदर कमरे में आराम कर रही हैं, कोई बात नहीं, आज मैं उन्हें सोने नहीं दूंगा। राम तेजी से कमरे की तरफ भागा। माँ देखो, मैं आ गया। तीर की तरह कमरे के अंदर प्रवेश कर गया, किंतु कमरे में माँ तो नहीं थी। तभी उसकी नजर कोने में रखी माँ की बड़ी सी तस्वीर की तरफ गई। फूल माला से ढकी तस्वीर और नीचे जलती अगरबत्ती। नहीं! राम चीख पड़ा। वह माँ की तस्वीर के पास जाकर खड़ा हो गया, रो पड़ा। तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। क्या मुझे प्रायश्चित करने का भी अवसर नहीं दोगी? देखो माँ, देखो। राम फूट फूट कर रो रहा था। मैं तुम्हारे लिए साड़ी लाया हूँ, उसे पहनकर नहीं दिखाओगी? एक बार, सिर्फ एक बार लौटाओ माँ। कहते हुए राम घुटनों के बल बैठ गया। साड़ी का एक सिरा उसके हाथ में था और साड़ी खुलकर जमीन पर फैल गई थी। राम ने साड़ी के एक हिस्से से अपने चेहरे को ढक लिया। लौटाओ माँ, सिर्फ एक बार, मेरे लिए, अपने बेटे के लिए, सिर्फ एक बार लौटाओ माँ। उसे लगा कि माँ की तस्वीर में माँ की आंखों से ममता का निर्झर झर रहा था, अनवरत, और राम रोता चला जा रहा था, फूट फूट कर। तो दोस्तों, मेरा ये उपन्यास लौटाओ माँ यहीं पर समाप्त होता है। अपनी राय जरूर दीजिएगा कि मेरा उपन्यास आपको कैसा लगा। मैं प्रतीक्षा करूँगा कि मेरा उपन्यास आपको अच्छा लगा कि नहीं लगा। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय हिंद।